न्यायाधीश महोदय कृष्णा अय्यर जी के जजमेंट के आधार पर एक समिति का गठन हुआ और उसकी रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पेश हुई। उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिए और उसकी परिणति में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में बना। वह विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 9 नवंबर 1995 को लागू हुआ। उसी के उपरांत उसी दिन के उपलक्ष्य में विधिक सेवा दिवस राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। इस कानून के संबंध में जो ऐसे लोग हैं जो समाज के गरीब तबके के लोग हैं, हमारे विधिक सेवा प्राधिकरण की थीम है एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, यानी कि न्याय सभी के लिए। समाज का कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित नहीं होना चाहिए। भारत के संविधान का अनुच्छेद 39 का इस बात की गारंटी देता है कि चाहे समाज का बच्चा हो, वृद्ध हो, SC/ST हो, महिला हो या जो श्रमिक है वो हो, कोई भी वर्ग समाज का केवल आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर होने के आधार पर न्याय से वंचित नहीं होना चाहिए। इसी सप्ताह के दौरान हमने विभिन्न विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में विधिक सेवा प्राधिकरण के करीब 20-25 शिविर इस सप्ताह के दौरान आयोजित किए गए हैं। ये जो हमारी प्रक्रिया है साल भर अनवरत रूप से चलती है। जो भी व्यक्ति विधिक सहायता प्रदान करने का पात्र है वो विधिक सेवा प्राधिकरण कोटा में आकर के अपना आवेदन भर सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसकी आय 3 लाख रुपये से कम है, उसका अगर आय का प्रमाण पत्र नहीं है तो वह उसके साथ अपना शपथ पत्र भी लगा सकता है। हमारे जो चीफ पेट्रोन हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना, जिन्होंने अभी शपथ ली है, और इसके जो हमारे न्यायाधीश उच्च न्यायालय के सूर्यकांत जी कार्यकारी अध्यक्ष अभी नियुक्त हुए हैं। इसी प्रकार से राजस्थान के हमारे जो मुख्य न्यायाधीश महोदय मुनीन्द्र मोहन जी श्रीवास्तव, कोटा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय सत्यनारायण जी व्यास, सचिव महोदया गीता जी चौधरी, और हमारे जो विधिक सेवा प्राधिकरण के जो भी LADC है, उन सभी के द्वारा इस कार्यक्रम में सहयोग प्रदान किया। विभिन्न संस्थाओं ने सहयोग प्रदान किया। इसलिए सभी संस्थाओं को मैं आज इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा। बच्चों को भी अधिकारों के प्रति, महिलाओं को, श्रमिकों को, विद्यार्थियों को, सभी को विधिक जागरूकता के माध्यम से प्रेरित किया। यह विधिक सेवा दिवस की एक अनूठी पहल है और संपूर्ण भारतवर्ष में राष्ट्रीय सेवा विधिक प्राधिकरण द्वारा विधिक सेवा दिवस के रूप में आयोजित की जाती है, ताकि लोग पर्यावरण को नष्ट करने से डरे। देखिए, संविधान में इस चीज़ का पूरा संरक्षण का प्रावधान किए गए कि हमारा अस्तित्व 5 तत्वों से बना हुआ है। जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, सभी 5 तत्वों से, तो इसका जो संरक्षण का ध्यान रखा गया है। और पेड़ हमारा पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण के नियंत्रण में मेजर टूल है, माध्यम है पर्यावरण को संरक्षण करने में और सुरक्षित करने में। तो पेड़ों की रक्षा के लिए, पेड़ों के साथ साथ वन पर्यावरण का पूरा संतुलन बनाए रखने के लिए भारत सरकार ने संविधान में बहुत से कानूनों का प्रावधान किया गया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए, वन संरक्षण के लिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, राजस्थान वन अधिनियम है, हम राजस्थान स्टेट की बात करें तो उसमें आवश्यकता पूर्ति का प्रावधान है, लेकिन लालच की पूर्ति को निषेध किया गया है। क्योंकि ये नेचर का रिसोर्स है, बहुत सीमित है, तो उसका ध्यान रखा गया है कि संरक्षित ऑर्गेनाइज जो क्राइम होता है उसके लिए बड़े प्रावधान किए गए हैं। और राजस्थान वन अधिनियम में इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा गया है कि सिर्फ पेड़ ही नहीं, इवन जंगल की मिट्टी, जंगल के पत्थर, इनको भी संरक्षित नहीं किया गया तो हमारा पूरा इकोसिस्टम जो बैलेंस है वो कोलैप्स हो जाएगा। और उसमें कड़े सजाओं का प्रावधान है, आर्थिक जुर्माने का, दंड का प्रावधान है। और वन विभाग समय समय पे विभिन्न दिवसों के माध्यम से लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए सतत प्रयास करता भी है। और उसमें स्कूल के बच्चों का, प्रत्येक समाज के प्रत्येक तबके का सहयोग लिया जाता है।
इसमें पेड़ काटने पे, वन भूमि से खनन करने में, अतिक्रमण करना हो, इसमें सभी कानूनों का प्रावधान है। उसमें कारावास तक की सजा के प्रावधान किए गए हैं। आर्थिक 25,000 रुपये तक के जुर्माने का भी दंड लगाया गया है मूल्यों के साथ साथ। कोई वन उपज परिवहन करता है या खनन करता है तो वन अपराध में विरुद्ध वाहन को जब्त करके उसको राजसात करना, नीलाम करने तक के प्रावधान है। अब चूंकि जनता में इसकी अभी जानकारी नहीं है तो इसलिए इसकी सख्ती से पालना नहीं हो पाती है, लेकिन वन विभाग और पुलिस विभाग प्रशासन पूरा प्रयास कर रहा है कि जनता को जागरूक किया जाए और वनों और पर्यावरण और वन्य जीवों को संरक्षण करने में आम जनता का सहयोग लेके, क्योंकि नेचर में खुला ट्रेजर है, इसको लोकल की में नहीं रखा जा सकता, तो जनता का सहयोग लेना, जागरूक होना, उनका सहयोग मिलना भी परम आवश्यक है। तो जागृति के साथ ही पर्यावरण का संरक्षण जुड़ा